आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत का रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारी बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8636 है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी डिफरेंस बिटवीन रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज़ कि क्या डिफरेंस होते हैं रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में और रीडिंग डिसेबिलिटीज़ में। तो इसमें क्या है जी, द टर्म रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज़ माइट लुक द सेम बट द कंसेप्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, यानी कि दोनों का मतलब एक ही जैसा लगता है लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिसमें हम एक पढ़ लेते हैं कि क्या है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में बी ओवरकम विद repetition and learning, while reading disabilities cannot be overcome with practice। यानी कि रीडिंग डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो ओवरकम की जा सकती है रेपिटेशन से, लेकिन जो रीडिंग जो लर्निंग है, वाइल रीडिंग जो डिसेबिलिटी है वो कभी भी दूर नहीं की जा सकती प्रैक्टिस करके। वी हैव टू कीप देम इन माइंड एंड चेंज द मीन्स ऑफ आवर असाइनमेंट फॉर द चिल्ड्रन विद रीडिंग डिसेबिलिटीज़। हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि कौन सी असाइनमेंट हो जिससे चिल्ड्रन की रीडिंग डिसेबिलिटी को हम मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इसे हम कुछ ना कुछ अपनी प्रैक्टिस के जरिए कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे है, काइंड ऑफ रिलैक्स असाइनमेंट इज़ ऑफर्ड फॉर द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी कम होती है उसको हम आसान से असाइनमेंट दें ताकि वो बच्चा कुछ ना कुछ कर सके, उसकी जो कमी पेशी है वो दूर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे मिक्स बी एंड डी, द टीचर शुड overlook when the student uses these alphabet interchangeably। यानी कि एक बच्चा होता है, हम अक्सर देखते हैं जैसे कि टे को टे पढ़ता है, जीम को चे पढ़ा होता है, जैसे उर्दू में हम ये देखते हैं जैसे बी को बच्चा डी पढ़ता है, क्यू को बच्चा पी पढ़ता है। इसको अगर वो देख रहे हैं कि बच्चे में ये समझ नहीं आ रहा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो उसको हम डिसेबिलिटी समझते हैं, टीचर जो है ओवरलुक कर दे ताकि वो बच्चों को परेशानी ना, और बच्चा जो है वो बच्चों के सामने उसे बेइज्जती फील हो और वो कॉन्फिडेंटली जो है पढ़ता रहे। चूँकि हमने बच्चे का जो है एक टीचर का काम होता है उसको मोटिवेशन है, ना कि उसको डीमोटिवेट करना। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, रीडिंग डिफिकल्टीज मे बी रिमूव बाय चेंजिंग द टीचर मेथड विद वाइल वी हैव टू एक्सेप्ट रीडिंग जैसे रीडिंग डिसेबिलिटी जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं, टीचर अपनी मेथड बदले उसके ज़रिए भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। फिर नो चेंज इन द टीचिंग मेथड कैन रिमूव द रीडिंग डिसेबिलिटी। कोई भी मेथड, अगर टीचर अपना मेथड ही नहीं बदलेगा तो रीडिंग डिसेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती बच्चे की। फिर टीचिंग इन्वॉल्व विद द scenery integration are very helpful for the students with reading difficulties। यानी बहुत इंटीग्रेशन जो उस टीचर की बहुत ज़रूरी है रीडिंग डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, जो हेल्पफुल साबित होती है। फिर देयर इज़ अ ग्रेट चांस दैट स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिसेबिलिटी विल रिस्पॉन्स इन अ बेटर वे, यानी कि रिस्पॉन्स इन बेटर वे पे दे सकते हैं अगर जो है टीचर अपना मेथड उसका बेहतर हो जाए। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये जी ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए टू बी रिमेंबर, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये जी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है मैनी डिफरेंट लाइक, इसमें कि रीडिंग डिफ़िकल्टी इज सिंपल अ डिले अचीवमेंट, वाइल रीडिंग डिसेबिलिटी रिजल्ट्स इन परमानेंट अंडर अचीवमेंट। यानी कि जो रीडिंग डिसेबिलिटी है ये कभी भी बच्चे की सही नहीं हो सकती, लेकिन रीडिंग डिफ़िकल्टी है इसको बेहतर किया जा सकता है, इसमें जिसको कुछ डिलेज के हम अचीव फिर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ may be overcome with repetition, while for reading disability we have to change with meaning of our assignment। यानी meaning of assignment से भी ये जो है बदला जा सकता है। reading difficulty may be removed by changing the teaching method, while reading disability may not be removed by changing in the teaching method, जैसे आपको पता है। फिर है जी, reading difficulties may be caused by environment or biological factor, while रीडिंग डिसेबिलिटी आर कॉज बाय ब्रेन बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेन बेस्ड की प्रॉब्लम की वजह से भी रीडिंग
डिसेबिलिटी हो सकती है, जबकि रीडिंग डिफ़िकल्टी जो है वो इन्वायरमेंट या बायोलॉजी यानी कि डीएनए की वजह से बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है। फिर रीडिंग डिफ़िकल्टीज आर शॉर्ट टेम्पररी एंड कर्बल, वाइल रीडिंग डिसेबिलिटी आर पर रीडिंग डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट होती है, जबकि रीडिंग डिफ़िकल्टी जो है वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। आगे स्टूडेंट चलते हैं। आगे हम जी पढ़ने जा रहे हैं देयर आर 4 मेजर रीडिंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कि दीज रीडिंग डिसेबिलिटी विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो वो क्या है जी, वो है जी डाइसेलेक्सिया, डाइसेलेक्सिक बीमारी उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है जी, डाइसेलेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर रिलेट्स टू रीडिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि रीडिंग की डिसेबिलिटी से इसका रिलेशन है। Dyslexia refer to these reading difficulties which are caused by the problem in identifying speech, sound and learning letters, how they relate to sound and word, यानी कि sound और word से जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रिश्ता है। फिर dyslexia is not a disease, ये एक डिजीज़ नहीं है, rather than child with dyslexia have trouble with reading and spelling, यानी कि बच्चे को ये कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे को जो ट्रबल हो रही, मुश्किल हो रही इसकी रीडिंग और स्पेलिंग करते हुए। these children have these children have no problem with their ability to learn, इस बच्चों में कोई मसला नहीं एबिलिटी लर्न, बस उनके अंदर ये एक वैसे एक डिफेक्ट होता है। फिर है जी चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया has no issue of intelligence and or vision, basically the area of brain which relates टू प्रोसेस लैंग्वेजेस अफेक्ट, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है बच्चों का। फिर चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया यूजुअली लुक लाइक नॉर्मल, वो आम बच्चों की तरह ही लगते, इवन देयर इंटेलिजेंट ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट इफेक्ट, उनकी इंटेलिजेंट ग्रोथ भी इफेक्ट नहीं होती। इट ओनली रिलेट टू प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग हाउ लेटर्स आर, देयर साउंड में बी लेटर साउंड, जैसे बी और डी में फ़र्क है, ये थोड़ा सा इनके साथ इशू है, वो फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। The typical students may suffer in difficulty of recognition of typical words due to the perceptual errors of the brain, बच्चे के दिमाग में कोई मसला है जिसकी वजह से वो एरर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा इशू होता है। फिर डायलेक्सिया इज़ द मेजर रीडिंग डिसेबिलिटी एंड ऑफन referred to as language based learning, यानी language based learning का भी छोटे disability in form of recognizing of the word. It intensity may range from mild to severe depending upon the number of words. There is no cure dyslexia perception, यानी कि इसका कोई क्योर करने का तरीका नहीं। फिर ब्रेन गेट आइडेंटिफाई यही सारी इसमें बात। फिर द चेंज इन द assessment certainly and remembered educationers are the students have correct concept of phenomena but failed expression, यानी कि failed expression। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है जी symptoms of dyslexia। symptoms क्या है dyslexia के, वो क्या है, dyslexia is usually recognized when a children start attending a school as teacher is in the best position of recognizing dyslexia among the children, यानी कि children जब एक बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो एक उस्ताद जो क्लास में बेहतरीन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्टूडेंट को कि उसे डायलेक्सिया की में वो मुब्तला है या नहीं है। इसके द रीडिंग स्टार्ट एट स्कूल properly under the supervision of instruction of the teacher, so it is more probably that the dyslexia is identified from first at school, though there are some signs that might tell before attending the school that change may be risk of dyslexia, ये भी हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना, जैसे इफ़ द स्पीड ऑफ लर्निंग वर्ड्स ऑफ चाइल्ड इज़ वेरी स्लो, अगर स्पीड ऑफ लर्निंग वर्ड ऑफ चाइल्ड वेरी स्लो है तब ये चीज़ जो है dyslexia बच्चे को। फिर इफ़ अ चाइल्ड फेस प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग और नेम द लेटर नेम और कलर, ये तब मसला है। इफ़ अ चाइल्ड फेस प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग और सेइंग वेरी इनिशियल लेयर्स ऑफ पोइम, तब भी होता है। आगे स्टूडेंट है हमारे पास ये द सिम्टम्स कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, उसको कैसे, इफ़ आ चिल्ड्रन इज़ अनएबल टू प्रोनाउंस लॉन्ग वर्ड प्रॉपरली, ये पूरा लफ्ज़ प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकता। फिर इफ़ आ स्टूडेंट शुड लिटिल इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अल्फ़ाबेट, अंडरस्टैंडिंग में उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है अल्फ़ाबेट की। फिर इफ़ अ स्टूडेंट, जैसे बी और डी का आपको बताया था। फिर इफ़ अ स्टूडेंट रीड वेरी स्लोली एंड मेक
एरर्स बाय रीडिंग अलाउड, जब वो बच्चा पढ़ते हुए मिस्टेक्स करे और जब वो ज़ोर से पढ़ो। फिर इफ़ अ स्टूडेंट राइट वेरी स्लो, अगर स्टूडेंट जो है आहिस्ता से लिख रहा तब भी ये होता है। फिर इफ़ द हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी, या हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट बड़ी पुअर हो, तब भी ये डायलेक्सिया का मर्ज हो सकता है। आगे जी हम पढ़ते हैं जी कॉजेज़ ऑफ डायलेक्सिया, ये कि कॉजेज़ में भी बाय मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं इसमें। द रीज़न कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, स्ट्रक्चरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इसमें बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि डीएनए के, कॉग्निटिव हो सकते हैं जहनी तौर पे, स्ट्रक्चर यानी कि उसके स्ट्रक्चर का मसला है, यानी कि और इन्वायरमेंट, इसकी इन्वायरमेंट ख़राब हो सकती है, इससे भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द hereditary influence, some other biological factors are also supported to cause dyslexia among children. ये डीएनए से भी। फिर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ वुमेन मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में आल्सो कॉज डायलेक्सिया इन द चिल्ड्रन, यानी कि माँ अगर शीशा पीती है, सिगरेट पीती है और शराब पीती है, या कोई जहरीली चीज़ पीती है, नशावर चीज़ पीती है, चर्स पीती है, कुछ भी करती है गलत सलत, ये जो भी करवाती है, तो उसकी वजह से जो है डायलेक्सिया बच्चे को हो सकता है। डिफेक्ट ऑफ मैग्निकल सेल्स इज़ ऑल्सो, यानी कि उसके सेल है मुतासर हो जाते हैं बच्चे पैदा करने वाले, बच्चा दानी के ऑल्सो, यानी कि नॉर्मल हो जाते हैं। रिपोर्ट एज द कॉज ऑफ डायलेक्सिया से चिल्ड्रन जो इसकी ग्रोथ जो है ख़राब होती है दिमागी। फिर प्रॉब्लम इन सेलुलर, द एरिया ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस कैन ऑल्सो बी कॉज बाय डायलेक्सिया, ये क्योंकि वो जो है सबको जो है ब्रेन जो है कोऑर्डिनेट करते हैं डायलेक्सिया से। आगे जो स्टूडेंट्स चलते हैं, ये जी पॉइंट ऑफ टू रिमेंबर क्या है जी, डायलेक्सिया इज़ नॉट अ डिजीज़, रादर देन चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया हैव ट्रबल विद रीडिंग एंड स्पेलिंग। फिर चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया हैज़ नो इशू ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजन, इट इज़ मेजर रीडिंग डिसेबिलिटी एंड ऑफन रेफर्स टू अ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर द symptoms of dyslexia are start taking late, speed of learning word is very slow, sound alike word incorrect, naming the letter and numbers very slow, very low level of reading than usual. Processing problem is understanding the word of that their meaning, inability to learn things in sequence, problem in punctuation and spelling, and taking too much time in reading or writing assignment। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बतानी है ऊपर। मैनी बायोलॉजिकल मेन कॉग्निटिव, स्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंट फैक्टर रिजल्ट इन डायलेक्सिया। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये जी सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे CAPD कहते हैं, आपके MCQ में भी आ सकते हैं, याद रखिएगा इसको। इसमें क्या है जी, और इसको पढ़ते हैं और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये APD, इसके दोनों लफ्ज़ ये स्टूडेंट याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन आर अनएबल टू मेक एनी डिफरेंस व्हेन देयर हेयर वर्ड द सेम साउंड डिफरेंट, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक ही वर्ड को सुनता है और वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता दोनों में, तब ये प्रॉब्लम होती है। देन कैन टेक कैन एज पेन, टेन एज पेन एंड सो ऑन, यानी कि वो लफ्ज़ों पेन कह रहे हैं वो टेन समझ रहा है, ये बहुत बड़ा मसला हो जाए। फिर अपेरेंटली स्टूडेंट्स विद CAP कैप्ड हैज़ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर, यानी उनका कानों का सुनना सही उनसे जाता है। दे लुक लाइक द नॉर्मल चिल्ड्रन विद एनी without any abnormality in order, middle and inner ear, but they are unable to process the information they get from hearing as normal person, यानी कि उनका hearing का मसला होता है, लेकिन बज़ाहिर आदमी को लगता है कि कुछ भी नहीं है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये कॉजेज़ ऑफ कैप्ट के देख लेते हैं जी, ये कॉज पढ़ लेते हैं। chronicle error influence, if the air influence does not heal और renounce again and again can cause a capt, अगर वो अगर इसको हील ना करे, इसकी केयर ना करे, तो वो फिर से फिर चिल्ड्रन with premature brain and or had very low weight at the time of birth are like to face capt, यानी कि बच्चा जो है जब वो पैदा हो उसका ब्रेन छोटा हो या उसके वेट का आम बच्चों से कम हो, कम पाउंड का पैदा हो, तो उस बच्चे को ये कैप्ट की बीमारी हो सकती है पैदाइश के वक्त। अच्छा जी, तो ये इसके बारे में। आगे हम चलते हैं, ये जी विजुअल प्रोसेसिंग डिफेक्ट डिसऑर्डर, ये क्या है जी,
In the previous section, we studied the problem regarding the process and interpreting information taken in through ears, यानी कानों का जो मसला होता है वो बताया था आपको। से जो उसको रीडिंग में मसला आता है, जिससे डिसऑर्डर होता है। फिर द ऑडिटरी सिस्टम आर कॉल्ड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अच्छा जी, होता है विजन में भी मसला होता है, बच्चे को समझ दिख रहा होता है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता। इन द सेम वे, इफ़ अ चाइल्ड face a problem regarding process and interpreting and information taken in through eyes, यानी कि eyes से वो देख रहा है लेकिन उसे नज़र से नहीं आ रहा। द विजुअल सिस्टम इज कॉल्ड अ विजुअल प्रोसेसिंग डिफेक्ट और डिसऑर्डर। उसे हम कहते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिफेक्ट है या डिसऑर्डर है। हेयर वी मस्ट बी क्लियर that problem of eyesight are different from those of the visual processing, यानी कि eyesight का मसला अलग है लेकिन visual process disorder का मसला बिल्कुल ही उससे अलग है, मुख्तलिफ है। eyesight refer to the ability to see, ये eyesight यानी कि आँख का जो 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 उसकी रोशनी है उसका ताल्लुक सिर्फ देखने से, और range of sight, vision is broad in meaning than eyesight or same disruption of the ability to see. Vision is the image perceived by the brain, all the nervous system which proceed the information gained with through eye. It is the brain, not the eye, which proceed the visual world around, यानी कि जो ये दिमाग होता है जो कि विजुअल वर्ड को बारे में बताते हैं, ना कि आँख। ये स्टूडेंट याद रखने वाली चीज़ है, एक बहुत अहम तरीन है। फिर इफ़ अ ब्रेन ऑफ चाइल्ड इज़ अनएबल टू प्रोसेस द इंटरप्रिटेशन द environment he sees around him, it is called a visual process disorder। इसे कहते हैं विजुअल प्रोसेस डिसऑर्डर के वो चिल्ड्रन का ब्रेन जो है उसके अंदर अनएबल है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, जो दिखाया देखा समझ नहीं पा रहा। विजुअल प्रोसेस डिसऑर्डर इज़ अ hindered ability to understand with the children see, while weakening eyesight is a hindered ability to see. There are many types of visual processing disorders. उसमें के चिल्ड्रन में फेस डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग द वर्ड और ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑर्डर BDPQ, जैसे मैंने आपको बताया पहले। द चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू पुल आउट द शेप और करेक्टर फॉर द बैकग्राउंड, उसे समझ नहीं आएगा शेप या बैकग्राउंड क्या है। फिर चिल्ड्रन में फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल द ऑर्डर ऑफ सिम्बल्स वर्ड्स और इमेज, यानी सिंबल वर्ड्स और इमेज नहीं बच्चा बता सकता। डे में सुजेस्ट अ राइट आंसर और अ सेपरेट शीट और स्किप लाइन वाइल रीडिंग, यानी कि वो स्किप कर दे वाइल रीडिंग लाइन को। दे ऑल्सो में रिवर्स और मिस रीड लेटर नेम्स एंड वर्ड्स, यानी कि वो मिस रीड नेम और वर्ड्स को भी कर सकता है, ये प्रॉब्लम होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, सिम्टम्स ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को देख लेते हैं। ये जी फीलिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन सर्टन कलर्स शेप एंड पैटर्न, यानी शेप कलर्स और शेप और पैटर्न के में भी डिफरेंसेस वो बच्चा नहीं अखज़ कर सकता। आगे एक और पढ़ लेते हैं, फाइंड डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग अ वर्ड विद लेटर मिसिंग है उसको भी वो नहीं पढ़ सकता। फिर है जी कॉजेज़ ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या जी लो बर्थ वेट एंड हैव बीन एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बर्थ में कॉज अ विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी वही जो ऊपर पड़ा है वही सेम बात है, वही चीज़ यहाँ पे वही प्रॉब्लम है बच्चे के साथ होता है। अगला है जी अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर AD से पढ़ते हैं। फिर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर डिसऑर्डर और अटेंडिंग disorder with hyperactivity despite a situation when an individual can not keep concern on some specific objects or task. ADH is a brain disorder where the behavior of a individual is marked with an inaptitude and an hyperactive and hyperactive inherence in proper function and difficulty and development of cognitive abilities. AD can be observed with any stage of life, but we remember focus on ADB in preschool and early school, यानी ये स्कूल के अंदर ही होता है, वैसे आगे भी जाके ज़िंदगी में हो सकता है। आगे पढ़ते हैं सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके। ये जी सिम्टम मेक क्लियरली केयरलेस मिस्टेक इन स्कूल वर्क, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं स्कूल में, फिर ओवरलुक और मिस सिंपल डिटेल्स हो सकते हैं। फिर स्टार्ट
taking but quickly look focus and get easily distract, उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया फिर है. नॉट सीम टू लर्न व्हेन स्पीकिंग टू डायरेक्टली, जब वो स्पीक कर रहा होता है तब वो लर्न नहीं कर रहा होता. आगे जी है बी फॉर गॉड इन डेली एक्टिविटीज़, फॉरगेट कर जाते डेली एक्टिविटीज़ को. आगे कॉजेज टेंशन इसमें भी देख लेते हैं. ये क्या जी, एक्सपोजर ऑफ द चिल्ड्रन हिमसेल्फ टू हैवी मेंटल एंड प्रैक्टिस पोल्यूशन एट अ वेरी अर्ली एज. फिर है जी रेफरेंस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पर होता है, चैप्टर नंबर 2. और ये B.Ed का हमारा कोर्स 8636 था, रीडिंग डिसेबिलिटीज़. तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम. मुझे दो में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सैफ खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकूँ. अल्लाह हाफिज़, भी अमन अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो.